अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर एन फे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी प्लेटलेट्स क्या होते हैं, क्या उनके कमी से क्या नुकसानात हो सकते हैं और किस वजह से वो कम हो सकते हैं। तो अभी उस टॉपिक पे बात हो गई थी, लेकिन कल ही मुझे मेरी एक जूनियर का मैसेज आया कि मैडम ये मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स हैं, आप देख के तो मुझे बता दें कि ये बुखार है उन्हें 5-6 दिनों से और मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या मसला है। तो रिपोर्ट्स मैंने देखी, CBC कराया हुआ था, वो बिल्कुल ठीक था, और साथ था उन्होंने टाइफाइड कराया हुआ था, टाइफाइड का टेस्ट, तो उसमें टाइफाइड पॉजिटिव था। अब वो 5 दिन का बुखार था। मैंने पूछा कि बुखार कितना ज़्यादा ऊपर तक गया है, तो 102 तक बुखार जा चुका था और इसके अलावा और कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं थे, सर दर्द के अलावा और कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं थे। तो मैंने पूछा कि अभी क्या दवाई ली है, तो सबसे पहली बात जो उसने मुझे बताई कि भाई पैनाडोल के साथ साथ उन्होंने एक एंटीबायोटिक भी एडवाइज़ उन्हें की है डॉक्टर ने। अब मे बी वो डॉक्टर जिसने भी एडवाइस की डॉक्टर थे या डिस्पेंसर था या जो भी था। तो हमारे यहाँ थोड़ा ट्रेंड भी है कि लोग डिस्पेंसरीज़ में जाने का ज़्यादा ट्रेंड होता है, वहाँ डॉक्टर अक्सर नहीं भी बैठे होते। तो मुझे डाउट था, मैंने डाउट क्या था, मैंने उसे मना किया कि भाई एंटीबायोटिक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो मैंने जो उसको मना की, बिकॉज़ आजकल डेंगू का सीज़न चल रहा है। जब एक वबा चल रही होती है तो डेफ़िनेटली हम लोगों को पहले कोई भी जब तक साबित नहीं हो जाता कि कोई और किस्म का बुखार है, सबसे पहले उसको यही कंसीडर करना चाहिए कि ये वबा वाले ही वबा का ही हिस्सा है या वबा का ही शिकार हो गए हैं। तो डेंगू का आजकल इतना वो चल रहा है, आपको आइडिया है, तो इसको सबसे पहले डेंगू ही सोचना चाहिए था। तो डेंगू की निशानी ये है ज़्यादातर उसके अंदर कि CBC या तो होता है नॉर्मल, या उसके अंदर प्लेटलेट्स और सफ़ेद खुलिए जो हमारे सेल में जिनको वाइट सेल्स कहते हैं वो थोड़े कम हो गए होते हैं। कईयों में थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, कईयों में थोड़े कम। अब बुखार का जो दौरानिया है, ये जो मच्छर का सारा मतलब आप कह लें उसको जहर है या जो भी, इसको टाइम सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, लाइक 5 से 7 दिन। तो 5 से 7 दिन या कई दफ़ा 10 दिन। और अगर खुदा न खास्ता अगर मरीज़ क्रिटिकल कंडीशन में चला जाए, जल्दी तशख़ीस की सूरत ना हो सके और मरीज़ इस तरह की कंडीशन में चला जाए, तो फिर ये लंबा अरसा थोड़ा ले जाता है। लेकिन ज़्यादातर सूरतों में डेंगू जानलेवा नहीं होता, अपना टाइम लेके ये ठीक हो जाते हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं। लेकिन हमसे गलती क्या होती है, तो मैंने सोचा कि हम ना बहुत ज़्यादा, मैं आज कोई डेंगू की अलामात के बारे में ज़्यादातर लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी मैं आज वो चीज़ें डिस्कस करूँगी जो गलत फहमियाँ हैं डेंगू की बुखार के बारे में या उसके इलाज के बारे में। कि सबसे पहली बात मैं डिस्कस आपसे कर चुकी हूँ कि एंटीबायोटिक गलत टाइम पर दी जाती हैं, गलत वायरस है, वायरस में एंटीबायोटिक का रोल ही कोई नहीं है, तो एंटीबायोटिक देने का फ़ायदा कोई नहीं है। दूसरी बात यह कि जब पैनाडोल दी जाती है तो यूजुअली हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि अच्छा पैनाडोल मार्केट में शॉर्ट है आजकल, जिस तरह सीज़न में हो जाती है डेंगू के में, तो पैनाडोल शॉर्ट है तो इसका मतलब पैनाडोल नहीं मिल रही तो कोई डिक्लोरान खा लें या कोई इस तरह की और दवाइयाँ खा लें। तो पैनाडोल में जो एसिटामिनोफेन है, एक ड्रग जो इसके अंदर दवाई है, वो किसी भी नाम से मिले आपको ले लेनी चाहिए, तो वो पैनाडोल ही होती है डेफिनेटली। पैनाडोल तो एक मार्केट का नाम है ना। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि स्टीरॉइड्स के लोग एडवाइस करना शुरू कर देते हैं, तो स्टीरॉइड्स का भी इसमें कोई किसी किस्म का रोल नहीं है। तीसरी बात यह है कि लोग कहते हैं जी ड्रिप लगवा लो, पानी की कमी ना हो जाए। पानी की कमी डेंगू में हो जाती है, तो पानी की कमी की वजह से मसला हो जाएगा, तो ड्रिपें लगवाओ। रोज़ आ रहे हैं जी, रोज़ ड्रिप लग रही है। एक तो ये कि इसमें ड्रिप लगने में भी कोई ख़ास फ्लूइड्स होते हैं जो लगते हैं, और वो भी तब जब मरीज़ अस्पताल तक पहुँच चुका हो, इतना ज़्यादा सीरियस हो या कॉम्प्लिकेटेड केस बन गया हो या क्रिटिकल हो गया हो तब, वरना नहीं। बेहतर सबसे पानी वही है जो मुँह से ले लिया जाए, और अगर मरीज़ मुँह से खा पी सकता है तो आप मरीज़ मुँह से ज़्यादा पानी पिए। हाँ, पानी की कमी ज़रूर होने का इम्कान होता है, उसकी वजह है ज़्यादा बुखार, और उसकी दूसरी वजह है कि उल्टी वगैरह आ जाती है कई लोगों को उसकी वजह से, और तीसरी ये कि जब मरीज़ पानी नहीं पी रहा, और इसमें जो डेंगू की वजह से ही अक्सर हमारे यहाँ हमारे जो खून के अंदर जो आप कह लें ब्लड वेसल्स हैं या कैपिलरीज़ हैं, जो एंड में बारीक खून की जो रगें होती हैं बारीक, उनके अंदर से ये खून मतलब लीक करना शुरू कर देता है, प्लाज्मा, ठीक है, पानी निकलना शुरू हो जाता है, हमारे जो खून की नालियाँ उनके अंदर से निकल के हमारे जिस्म के नीचे जमा होना शुरू हो जाता है। तो वो वहाँ पे उसकी वजह से थोड़ी बहुत सोजिश भी महसूस हो सकती है, सोजन महसूस हो सकती है, या पानी की कमी, उसकी वजह से जिस्म में खून में पानी की कमी आप कह लें हो सकती है। तो पानी इसलिए पीना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हमारे यहाँ क्या होता है, जब इस सारी सूरत हाल में मरीज़ पहले 2-3 दिन एक डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ से दवाई लेता है, 2-3 दिन में तो पता है बुखार नहीं उतरना, 5 से 7 दिन लगेंगे, तो मरीज़ क्या कहता है भाई आराम नहीं आ रहा, तो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाए। जब तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो नए सिरे से इलाज करते हैं, नए सिरे से दवाइयाँ दे देते हैं, तो वो दूसरी एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देता है मरीज़। अब क्या है, बुखार है तो अपना दौरानिया पूरा करके ही ख़त्म होना है, लेकिन क्या है कि लोग मतलब
मरीज़ इस सारे चक्कर में आप कह लें कि विंडो शॉपिंग करते करते डॉक्टर्स के पास फिरते फिरते इधर से उधर और उधर से आगे, तो फिरते फिरते मरीज़ रेस्ट नहीं कर पाता। और सबसे जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है डेंगू में वो है रेस्ट। जब तक आप मरीज़ रेस्ट नहीं करेगा तो उसके जल्दी बेहतर होने के इम्कानात कम हैं। ठीक है, फिर अब पैनाडोल नहीं ले रहा, पानी नहीं सही पी रहा, रेस्ट नहीं मरीज़ कर रहा, तो डेफिनेटली वो जल्दी ठीक नहीं होगा। तो फिर मरीज़ परेशान होता है, फिर घर वाले भी जल्दी से परेशान हो जाते हैं। बजाय ये सब करने के ये भी देखना चाहिए कि अगर एक दफ़ा डेंगू पता चल गया, अच्छा पहली बात तो ये कि अच्छा बुखार के बारे में पता नहीं चला कि डेंगू है था या नहीं था, अभी तो हमारा फ़ैसला ही नहीं हुआ। ये तो मैंने बताया कि उसकी गलत फहमियाँ। अब अगर लेट से कि हम फ़ैसला कैसे होगा, आसान सा टेस्ट है CBC। अब जब CBC करवाया है, अगर नॉर्मल आ गया है, तो फिर अगर आपको बहुत जल्दी है कि आप अभी आपको डाउट है, आप जल्दी करना चाहते हैं, तो इसके आगे मज़ीद टेस्ट होते हैं कि जिनका एक दिन में ही पता चल जाता है। NS1 एंटीजन के नाम से एक टेस्ट होता है डेंगू का, वो पहले ही दिन बुखार के पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर किसी मरीज़ का पॉजिटिव, अगर आपको जल्दी है, जल्दी चेक करवाना है, टेस्ट कराना है, तो सबसे पहले वो करवा लें। तो उसमें अगर CBC ठीक आया तो NS1 एंटीजन करा लें। NS1 से आपको आइडिया हो जाएगा कि बुखार डेंगू है या कोई और है। और अगर एक दफ़ा साबित हो जाए तो साबित होने के बाद कभी भी और इलाज की तरफ भागने की बजाय सिर्फ एक आसान सा काम करें कि रोज़ शुरू में जब हम बुखार होता है तो CBC नॉर्मल रह सकता है, तो लेकिन रोज़ की बुनियाद पे प्लेटलेट्स करवाएं और CBC करवाएं रोज़ की बुनियाद पे, या एक दिन छोड़ के। तो उससे पता चलता रहेगा कि प्लेटलेट्स का या बाकी खुलियों का ट्रेंड क्या है, कम हो रहे हैं या क्या हो रहा है, तो आइडिया होता रहेगा। उससे मतलब इलाज में मदद मिलेगी। और दूसरा क्या तरीका है कि घर में जो मरीज़ अगर घर में इलाज हो रहा है उसका या कर रहे हैं इलाज, तो एक तो डॉक्टर के साथ कंटिन्यूसली इन टच रहें। दूसरी बात फिर उसके आगे क्या है कि मरीज़, गलती हमसे क्या होती है कि भाई मरीज़ को मॉस्किटो रिपेलेंट नहीं लगाते। उससे क्या होता है कि मच्छर आता है, वो मरीज़ को भी काटता है, काटने के बाद वो जाके घर में किसी और को काटता है, तो वो उसको भी बीमार कर देता है। और मॉस्किटो रिपेलेंट नहीं लगा हुआ तो मच्छर बार बार आके काट रहा है। और इस मच्छर की एक खसूसियत कह लें या क्या, कि ये एक बंदे से अपनी पूरी खुराक नहीं लेता। जैसे आके किसी ने मच्छर ने किसी को काटा और काटने के फ़ौरन बाद जब बंदे ने उड़ाया तो वो साथ जाके दूसरे वाले बंदे को भी काट दिया, तो इस तरह से वो ट्रांसमिट करता रहता है। तो एक तो ये कि इन औकात का ध्यान रखें, डॉन एंड डस्क, जिसको फजर और मगरिब के करीब, इन औकात में ध्यान रखें कि कपड़े पूरे पहने और ये सारी एहतियाती तदाबीर। उसके अलावा अगर घर में कोई है तो मरीज़ को आइसोलेट ना करें, अलग ना करें, लेकिन उसको वो नेट में रखें और उसको मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के रखें ताकि उसको मच्छर ना काटे। उसको मच्छर काटेगा तो वो जो मच्छर कटा हुआ है वो आके कहीं ना कहीं बाकी किसी को भी घर में काटेगा। तो बाकी चीज़ों के बारे में या दवाइयों के या मज़ीद टेस्टों के बारे में परेशान होने के ये वाला काम कराएं। और टाइफी.डॉट की हम बात कर रहे थे, टाइफी.डॉट फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाता है, जैसे कि कोरोना के केसेस में भी होता था कि टाइफी.डॉट पॉजिटिव आ जाता था, टाइफी.IgM, तो ये हो जाता था जी कि मरीज़ को टाइफाइड है। अब क्या है, मरीज़ भी लाइल्म है और घर वाले भी लाइल्म है, और मरीज़ कोरोना घर लेके गया, घर जाके बाकी लोगों को भी मतलब स्प्रेड कर दिया। तो वो टाइफी.डॉट एक मतलब बहुत ही ऑब्सलीट सा टेस्ट है, इसको नहीं कराना चाहिए और नहीं कराया जाता आजकल, रिकमेंडेड नहीं है। टाइफाइड के लिए अगर आपको टेस्ट कराना है तो 10 दिन के बुखार के बाद ब्लड कल्चर होता है, तो वो ये भी चीज़ एक साबित हो गई। तो अब दो बातें हैं कि CBC एक दिन छोड़ के या रोज़ाना की बुनियाद पे कराएं। अगर बुखार है 5 से 7 दिन आप यही करेंगे। उसके अलावा आप जो NS1 एंटीजन है डे 1 पे करा सकते हैं। अगर फिर भी अगर डाउट है तो डे 5 पे डेंगू के IgG और IgM होते हैं, वो टेस्ट आप करवा सकते हैं। उसके अलावा जब तक इससे साबित ना हो तब तक डेंगू का ही इसको समझें और डेंगू की तरह ही इसका इलाज करें, सिर्फ पैनाडोल। क्योंकि जब एंटीबायोटिक्स देते हैं तो ज़ाहिर बात है बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हमारे जिगर के रास्ते होकर गुजरती हैं, तो डेंगू में जिगर के टेस्ट भी ख़राब हुए होते हैं, तो जिगर पर भी थोड़ा बहुत फ़र्क आया होता है। अब क्या है कि जब हम एंटीबायोटिक खाएंगे तो मज़ीद जिगर पे बोझ डालेंगे, किस तरह की दवाइयाँ खा के उसको मज़ीद दवाइयाँ भी साफ़ करनी पड़ेंगी हमारे बाकी अपने काम के साथ साथ। तो इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करें। और दूसरा ये कि डॉक्टर्स की विंडो शॉपिंग से विंडो शॉपिंग नहीं बल्कि शॉपिंग कह लें, डॉक्टर्स की शॉपिंग से परहेज़ करें कि एक डॉक्टर से जब कोई आपको बात बता रहा है, मुस्तनद डॉक्टर या कोई भी ऑथेंटिक बंदा, तो आप उसकी बात पे यकीन करें, उसकी बात को समझ लें, बजाय इधर उधर भागने के, तसल्ली से और स्ट्रेस फ्री होके एक तरीक़ेकार से चलें। इंशाल्लाह मरीज़ जल्दी बेहतर हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि इसके अलावा एक बड़ा हमारे यहाँ रवाज होता है, पपीते के पत्ते दे दें, लेमन दे दें, इस तरह की चीज़ें दे दें। इन सब चीज़ों का इनडायरेक्ट शायद कोई रोल होता होगा, लिटरेचर में मैंशनड है, लेकिन डायरेक्टली इनका कोई प्लेटलेट से ताल्लुक़ नहीं होता है। प्लेटलेट डायरेक्टली नहीं बढ़ाते, ठीक है। खून की कमी को ये चीज़ें पूरा करने की कोशिश, मतलब इनसे होती है हेल्पफुल खून की कमी को पूरा करने में ये, तो वो उसी के साथ प्लेटलेट्स भी बन जाएंगे, लेकिन वैसे प्लेटलेट्स के साथ ये इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आखिरी एक बात कि प्लेटलेट्स लगवाने के लिए लोग बहुत हबड़ दबड़ मची होती है कि भाई प्लेटलेट्स चाहिए, खून चाहिए,
जल्दी चाहिए, मरीज़ का प्लेटलेट्स कम हो गए, 50,000 से नीचे चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेटलेट्स लगवाने की तब तक ज़रूरत नहीं होती, चाहे 10,000 से नीचे भी चले जाएँ तब तक ज़रूरत नहीं होती, जब तक कोई वाज़िया खून नहीं आ रहा जिस नाक से, कान से, मसूड़ों से या छोटे बड़े पेशाब के साथ खून नहीं आ रहा, तो प्लेटलेट्स तब तक भी लगवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।